हेलो मेरे जिगर के टुकड़ों, वेलकम है आपका मेरे चैनल में। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो एक ऐसी बीमारी से पीड़ित थी जिसके कारण वो संभोग के बिना नहीं रह सकती थी। उसे ठुकाई करवाने की ऐसी आदत लग चुकी थी कि उसे 1012 इंच के अचार भी अपनी गुफा में छोटे लगने लगे थे। फिर उसके साथ आगे क्या हुआ देखने के लिए मेरे साथ बने रहे। कहानी की शुरुआत में हम सेलिन नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसे अपने घर के बाहर एक लड़की बेहोश पड़ी मिलती है। वो उसे अपने घर में ले आता है और उसकी मरहम करता है क्योंकि वह काफी जख्मी थी। कुछ देर बाद उस लड़की को होश आ जाता है। तब सेलिन उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम कौन हो? तो लड़की उसे अपना नाम जोए बताती है। वो कहती है मुझे एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण मेरी काम वासना कभी नहीं बुझती। सलीन उसकी पूरी कहानी सुनना चाहता था, इसलिए वो उसे ध्यान से सुनने लगा। शैलीन के कहने पर जोई उसे अपनी कहानी सुनाने लगती है, पर वो अपनी कहानी अपने बचपन से शुरू करती है जब वह 12 साल की थी। आज वो अपनी एक सहेली के साथ बाथरूम में पानी चलाकर अपनी चड्डी उतारकर अपने शरीर को फर्श पर घसीट रही थी ताकि वह काम वासना को महसूस कर सके, जबकि जॉय के माता पिता को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। उन्हें तो यह भी नहीं पता था कि उनकी बेटी को कोई बीमारी है। जॉय के पिता डॉक्टर थे और छोटी सी जॉय उनकी किताबों से गंदी तस्वीरें देखकर अपने जिस्म को सहलाने लगती है। और अब जॉय जवान हो चुकी थी। उसका पिछले 1 साल से जिम्मी नाम के लड़के के साथ चक्कर चल रहा था। अब वो अपनी सहेली के साथ नहीं खेलना चाहती थी, इसलिए वो जिम्मी के पास आकर उसे अपना औजार अपनी गुफा में डालने को कहती है ताकि वो पहली बार अपना खाता खुलवा सके। जिम्मी उसकी बात सुनकर पूरे 4 घंटे तक उसकी जमकर खुदाई करता है, मगर जॉय को मजा नहीं आता क्योंकि वो अपनी गुफा में उसका बड़ा सा औजार महसूस ही नहीं कर पा रही थी। इसके बाद जब वो ट्रेन में बैठकर घर जाने लगती है तो उसे अपने पास बैठे आदमी का औजार अपनी गुफा में लेने की इच्छा होने लगती है, जिसके बाद वो दोनों ट्रेन के बाथरूम में जाकर ही शुरू हो जाते हैं। लेकिन जॉय को जिम्मी की तरह इसका औजार भी फील नहीं होता, उसे बिल्कुल भी मजा नहीं आता। कुछ सालों बाद जॉय और भी जवान हो गई थी। अब उसकी जिस्मानी भूख इतनी बढ़ चुकी थी कि वो कहीं भी बैठे बैठे अपना हाथ अपनी गुफा में चलाना शुरू कर देती थी। लड़कों को देखते ही उसकी हवस अपनी चरम सीमा पार कर देती थी। 21 की होने पर उसने शादी कर ली। उसके पति का नाम जेरोन था। जेरोन से मिलकर उसने काम वासना पर काफी हद तक काबू पा लिया था। दोनों अपनी जिंदगी अच्छे से जी रहे थे। आज जॉय एक लड़के को जन्म देती है जिसका नाम वो मैसून रखते हैं। बच्चा होने के बाद जेरोन अपने काम में बिजी होने के कारण जॉय के साथ पहले की तरह घपाघप नहीं कर पाता था। अब दूसरे शब्दों में कहे तो वो जॉय को खुश नहीं रख पा रहा था। इसी जैसे एक दिन चरण उसे किसी और के साथ संबंध बनाने को कहता है। जॉय पहले तो मना करती है पर बाद में मान जाती है। इसके बाद वो रोज अपनी हवस मिटाने बाहर जाती और देर रात को घर आती। ऐसे ही करते करते 3 साल बीत चुके थे। एक दिन जॉय को अपने ऑफिस के बाहर एक आदमी नजर आता है, जिसके बाद वो अपने ऑफिस के एक वर्कर के जरिए उस आदमी को उसके साथ सोने का ऑफर भेजती है, जिसे वो अनजान आदमी एक्सेप्ट कर लेता है। थोड़ी देर बाद जॉय एक होटल के रूम में बैठी अनजान आदमी का इंतजार कर रही थी, जहां वो आदमी अपने दोस्त को साथ लेकर आता है। जॉय उनसे कहती है तुम कुछ भी करो, जैसे भी करो, मुझे बस मजा आना चाहिए। उसकी बात सुनकर वो दोनों पहले उसके कपड़े उतारते हैं, फिर वो दोनों फैसला करते हैं कि कौन आगे और कौन पीछे करेगा। देखते ही देखते उनमें से एक अपना औजार जॉय के आगे और दूसरा उसके पीछे डाल देता है, मगर जॉय की प्यास उन मोटों के मोटे मोटे औजारों से भी नहीं बुझती। जिसके बाद वो नाराज होकर अपने कपड़े उठाती है और वापस चली जाती है। और था खारक जो एक क्लेम नाम के एक आदमी के पास आ गई थी। क्लेम पैसे लेकर काम वासना की भूखी औरतों को मार मार कर तड़पा कर उन्हें संतुष्टि देता था ताकि उनमें और आग लगी और वो जिस्मानी खेल का खूब मजा ले सके। जॉय अब रोज क्लेम के पास आने लगी थी। वो हमेशा ही जॉय को सोफे पर अच्छी तरह से बांधकर उसकी गुफा
में उंगलियां डालकर चेक करता था कि आज उसे जोई के साथ क्या करना है, कैसे करना है। एक दिन जब घर पर कोई नहीं होता तो जोई का बेटा मैसून बिस्तर से उठकर बालकनी में चला जाता है, लेकिन दुर्घटना होने से पहले जेरोन घर आकर उसे बचा लेता है। इसके बाद क्रिसमस के दिन चरण जोई को साफ साफ कह देता है कि तुम्हें अपने परिवार और अपने हवस में से किसी एक को चुनना होगा। काम वासना से भरी जोई बिना कुछ सोचे समझे अपने मजे को चुनती है। जोई का फैसला सुनकर रोन उसे अपने घर से निकाल देता है। परेशान जोई अब कैन के पास आ गई थी। वो उसे यहाँ आकर अपने साथ प्यार करने को कहती है। क्योंकि आज जोई की बारी नहीं थी तो गुस्से में आकर कैन उसके साथ काफी बुरी तरह पेश आने लगा। सलिन जोई से पूछता है, तुम्हारा बेटा मैसन कैसा है? यह सुनकर जोई चाय का कप फेंक कर कहने लगी, रोन ने उसे हॉस्टल भेज दिया। जोई को देखकर साफ साफ पता लग रहा था कि वो अपनी इस गंदी बीमारी से काफी दुखी थी, क्योंकि इसकी वजह से उसे अपने परिवार को छोड़ना पड़ा था। वह कहानी में आगे बताती है कि कुछ सालों बाद उसे जिस्मानी खेल में मजा आने लगा था, लेकिन मजे के चक्कर में उसने अपने आगे और पीछे वाली गुफा को काफी जख्मी कर लिया था। अपना इलाज करवाने के लिए वो अपने बॉस से मदद मांगती है। बॉस उसकी मदद करने को मान जाती है, मगर साथ ही साथ वो जोई से कहती है, ऑफिस में सबको पता है कि तुम रोज रात को नए आदमी के साथ होती हो, तुम्हें अपनी आदतें बदलनी होगी। आदमी या नौकरी तुम्हारी मर्जी। और इस बार भी जोई आदमी के साथ मजे ही चुनती है। वो अब काफी परेशान रहने लगी थी। उसे लगने लगा कि वह इस समाज के लिए बनी ही नहीं। बस इसी सोच में डूबी डूबी वह गलत लोगों से मिल जाती है। एक दिन उसकी मुलाकात जीन आप के बंदे से हुई, जो उसे पहले से ही जानता था। जोई के कहने पर वो उसे मसूली का काम देता है। इस काम के लिए जी उसे 2 बड़े भी देता है। देखते ही देखते जोई इस काम को काफी अच्छे से करने लगी थी, क्योंकि उसे इस काम में काफी मजा आ रहा था। एक दिन जी उसे अपने पास बुलाकर कहता है कि तुम काफी अच्छा कर रही हो, अब समय आ गया है कि तुम भी अपने लिए एक चेला चुनो और उसे अपने जैसा बनाओ। तो जोई को एक 15 साल की ओ नाम की लड़की को पालने की सलाह देता है। वो एक आपराधिक परिवार से थी, उसके पिता जेल में थे और उसकी माँ ड्रग्स का काम करते करते मारी गई थी। इसके बाद जोई ओ को ट्राई करती है ताकि उससे दोस्ती कर सके। ओ को भी उससे मिलकर ऐसा लगने लगा